Hello students. So I Ravina welcome to all of you in our class. So today let's start exercise 8.2. In this exercise we studied about the selling price, cost price and discount. Okay. So first question says that a man gets a 10% increase in his salary. If his new salary is this, then find his original salary. Students, you know about डिस्काउंट. आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा डिस्काउंट के बारे में. आप जब भी शॉप पे जाते हो तो आपको कुछ उस पे मार्क प्राइस होता है आपके जो भी आप खरीदना है आपको उन पे, और आपको बोलता है दुकानदार कि आपको 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर आपको कोई चीज 100 रुपये उसके ऊपर मार्क प्राइस है और आपको 10% डिस्काउंट दिया जाता है तो मीन्स सेलिंग प्राइस क्या हुआ उसका 90 रुपीज. बिकॉज परसेंटेज की बात हम किससे करते हैं? 100 से. तो हम 100 ही मान लेते हैं कि अगर आपके पास 100 रुपीज आपका मार्क प्राइस है और 10% आपको डिस्काउंट दिया जाता है मीन्स वो चीज आपकी 90 रुपीज में सेल होगी, आपने ले ली. ओके. और अगर 20% डिस्काउंट होता देन 80. तो सेम ऐसे ही हमें डिस्काउंट अगर मान लिया आपकी 100,000 रुपीज की चीज होती तो आपका कितने 10% डिस्काउंट कितना होता? अब 10% डिस्काउंट आपका कितना होता? ओके 100 रुपीज. तो सेम आपका एग्जैक्टली आप डिस्काउंट परसेंटेज भी निकाल सकते हो और डिस्काउंट भी निकाल सकते हो. अब वो डिस्काउंट आपका निकलता किस पे है? हमेशा आपका डिस्काउंट, अब आपने जो ये वाला प्राइस, ये मार्क प्राइस था आपका, इस पे आपने डिस्काउंट देखा ना कि जो आपने लिया उसके ऊपर. तो ये बात आपको ध्यान रखनी होती है कि जो डिस्काउंट या डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी होती है वो आपकी मार्क प्राइस पे ही निकलेगी, ना कि आपकी सेलिंग प्राइस पे. जो आपका ओरिजिनल स्टार्टिंग में है उसी, अब की मैं कहूं कि अभी किसी की सैलरी 15,000 रुपीज थी, देन उसमें कुछ इंक्रीज हुआ 10%. तो जो 10% है वो किसका इंक्रीज हुआ? इस जो पहले जो आपकी सैलरी है इसका 10%, इसका जो 10% है वो उसमें इंक्रीज हुआ. नेक्स्ट ईयर आपको अगर बोनस दिया जाता है, इंक्रीज दिया जाता है सैलरी में, तो जो पहले थी उसी की परसेंटेज निकालते हैं. ये हो गया आपका मतलब. आपके जो 1500 रुपीज है 1500 रुपये आपके इंक्रीज हो गए. तो अब न्यू सैलरी कितनी हुई? आपकी 15,000 पहले से थी और उसमें आपने 1500 और एक्स्ट्रा होगी. तो ये आपका, अब ये आपकी ओरिजिनल अब फिलहाल जो सैलरी होगी वो होगी. तो हम ऐसे पढ़ते हैं और ये बात हमें ध्यान रखती होती है. सेम आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में होता है. जो आपका प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे, जो आपका इंक्रीजिंग जो प्राइस होता है. अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं. इट सेज दैट ए मैन गेट्स अ 10% इंक्रीज इन सैलरी. उसकी जो सैलरी थी उसमें उसको कितनी इंक्रीज मिली? 10%. मतलब जो पहले उसकी सैलरी थी उसको इंक्रीज 10% बढ़ा दिया गया. इफ इज न्यू सैलरी, और इसने स्टार्टिंग वाली सैलरी नहीं दी बल्कि वो हमसे पूछी है और इंक्रीज करने के बाद जो सैलरी आई है वो दी है. तो या तो हम x मान के कर लेते हैं, आपको x मान के क्वेश्चन इजी रहता है. तो आप सपोज कर लो, सपोज उसकी जो पहले सैलरी थी वो कितनी थी? x. या फिर आप ओरिजिनल सैलरी एज इट इज रख लो, या आप ओरिजिनल सैलरी इतना बड़ा वर्ड रखने की बजाय आप पहले लेट कर लो. x आएगा लेट ओरिजिनल, लेट ओरिजिनल सैलरी बी, बिकॉज लेट के साथ हमेशा बी आता है, बी एक्स. मान लिया उसकी जो स्टार्टिंग में ओरिजिनल सैलरी थी वो थी एक्स. अब इस कितनी इंक्रीज हुई उसकी सैलरी? न्यू सैलरी नहीं, पहले हम न्यू सैलरी तो इसने दे रखी है, पहले हम इंक्रीज सैलरी निकालेंगे. इंक्रीज्ड सैलरी कितनी होगी? जो एक्स थी ओरिजिनल सैलरी थी उसका 10% मीन्स 10% ऑफ एक्स. एक्स का 10% इंक्रीज हुई है. सोल्व करो. आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए. आपको पता है परसेंटेज कैसे हटाते हैं? एक्स का 10%.
10%. Of means multiply x percentage आप divided by 100. Now which is equal to x by 10. ये आपकी सैलरी इंक्रीज हो गई x by 10. अब आपकी न्यू सैलरी कैसे आएगी? न्यू सैलरी आपकी कितनी होगी? ये आपकी पहले थी, ये आपकी बढ़ा दी गई, तो अब कितनी बची आपकी? इज इक्वल टू x प्लस एक्स बाय 10. क्योंकि जो पहले थी उसमें हमने क्या किया? इंक्रीज किया, तो आपकी नई सैलरी आ गई. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको कितनी दी है सैलरी? जो ये हमने निकाली है x लेट करके, ये किसके इक्वल होगी? आपकी न्यू सैलरी के, विच इज 1,54,000. ओके, ये दोनों बातें एक है, क्योंकि हमने निकाली है कि आपकी न्यू सैलरी ये है और क्वेश्चनर ने कहा है आपकी न्यू सैलरी ये है. मीन्स बोथ क्वांटिटीज विल बी इक्वल. नाउ सॉल्व दिस. 10x प्लस x डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 10 आपका एलसीएम, इसको बाय में 1 एंड नाउ देन 10x प्लस x इज इक्वल टू दिस. नाउ यहां कर देती हूँ मैं. आपका 10 ट्रांसपोज हो गया, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. 10 प्लस एक्स, 10x प्लस x इज 11x विच इज इक्वल टू 10 इंटू. ओके, सो नाउ x इज इक्वल टू 154 divided by 11 because 11 is multiplied by x and now after transposing it is divided by x. 11 ones are 11, 11 fours are, and this is 0 0. So x is equal to 1. ओके, ये आपकी ओरिजिनल सैलरी थी. मतलब स्टार्टिंग में आपकी सैलरी कितनी थी? 1,40,000 और इंक्रीज होने के बाद कितनी होगी? 1,54,000. ओके स्टूडेंट्स, आप लास्ट वाली लाइन लिखोगे ओरिजिनल सैलरी इज 1,54,000 रुपीज. क्योंकि क्वेश्चन ने जिस लैंग्वेज में आपसे आंसर पूछा है उसको नहीं पता है, उसने सिर्फ क्या पूछा आपसे? ओरिजिनल सैलरी. तो आप सेम वर्डिंग लिखोगे ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू 1,40,000. ओके स्टूडेंट्स, so our next question in our next video.